तो ईद के पहले दिन के लिए शीर खुरमा तो आप भी बना लेते होंगे, मगर आप मेरे तरीके से शीर खुरमा बनाकर देखिए। परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं तो बेफ़िक्र हो जाएँ। परफेक्ट शीर खुरमा बनाने के लिए कितनी सेवइयों के लिए कितना दूध लेना पड़ेगा और इसमें कितना मीठा डलेगा। और परफेक्ट शीर खुरमा थिक और क्रीमी कैसे बनेगा, तो ये सब चीज़ें बताऊँगी मैं आपको आज की इस रेसिपी में। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक वॉच करना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे कर दें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह ताला इस तरीके से आप शीर खुरमा बना के जब ईद पे अपनी फैमिली को सर्व करेंगे ना, तो यकीन करें हर कोई आपसे बार-बार पूछेगा कि आपने किस रेसिपी से ये शीर खुरमा तैयार किया है। इतना रिच फ्लेवर के साथ, क्रीमी टेक्सचर के साथ, बहुत आसान सी चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं इस क्रीमी टेक्सचर वाले मज़ेदार से शीर खुरमा को बनाने की। तो शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में लिया है 1 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गाढ़ा दूध इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा शीर खुरमे का। अब 3 अदद छुहारे थे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक-बारीक काट लिया था। इन्हें भी मैंने दूध के साथ ही ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है, इसे रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम एक सीक्रेट चीज़ तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून लिया था ड्राई मिल्क। आप नीडो या फिर एवरीडे कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 4 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बाकी ना रहे और एक पेस्ट आपने इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आ चुका था। अब क्या करेंगे जी, दूध वाले इस पेस्ट को आपने डाल देना है इस उबलते दूध के अंदर। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से एक दफ़ा इस दूध को और लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट तक। तो जब तक दूध 10 मिनट तक पक रहा है, दूसरी तरफ एक पैन के अंदर मैंने लिया था 1 टेबल स्पून देसी घी। आप देसी घी, मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका शीर खुरमे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स आप हस्बे पसंद, हस्बे तौफ़ीक कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून बादाम, 4 टेबल स्पून पिस्ते, थोड़ा-सा नारियल और ब्लैक वाली किशमिश ली थी। इनको आपने हल्का-सा रोस्ट कर लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स को आपने जलाना बिल्कुल नहीं है, लो फ्लेम पे आपने इनको हल्का-सा रोस्ट करके जब शीर खुरमे में ऐड करेंगे ना, तो यकीन करें आपके शीर खुरमे का जो टेस्ट है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से 1 टेबल स्पून देसी घी के अंदर मैंने इन्हें रोस्ट करके तो इसी दूध के अंदर ऐड कर दिया है, जिसे हमने पकने के लिए छोड़ा हुआ था। तो थोड़ा-सा इनको भी पकने देंगे ताकि दूध में एक अच्छा-सा ड्राई फ्रूट्स का भी फ्लेवर आ जाए। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर और साथ ही चीनी डाल दी थी मैंने आधे कप के बराबर। तो यहाँ पे दूध को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ, ताकि एक बहुत अच्छा-सा फ्लेवर जो है वो हमारे दूध में आ जाए इन तमाम चीज़ों का। तो दूसरी तरफ मैंने एक पैन के अंदर लिया था 1 टेबल स्पून देसी घी और इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे। तो सेवइयाँ कौन-सी मैं ऐड कर रही हूँ, ये वाली बारीक वाली सेवइयाँ जो हैं ये आपने यूज़ करनी है शीर खुरमा की इस रेसिपी के लिए। तो कितनी सेवइयाँ डालनी है या मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आपने सेवइयों को 1-1 इंच के फासले पे तोड़ लेना है। उसके बाद आपने एक बड़ी-सी मुट्ठी भरनी है। तो जितनी सेवइयाँ आपकी मुट्ठी में आ जाएँ, बस इतनी काफ़ी होंगी 1 लीटर दूध के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 मुट्ठी भर के मैंने सेवइयाँ जो थी इन्हें रोस्ट कर लिया था। इनका कलर व्हाइट सा हो जाए और इनमें से प्यारी-सी खुशबू आने लगे, लो फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट करना है। तो क्या करेंगे, इनको उठाएँगे और डाल देंगे उसी पकते हुए दूध के अंदर। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ी हो जाएँ। 7 से 8 मिनट लगते हैं, तो मीडियम फ्लेम पे एक क्रीमी सा टेक्सचर आने तक आपने इनको पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए सेवइयों को मैंने 7 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पका लिया था। तो ऐसा क्रीमी और थिक सा जब टेक्सचर आ जाए, तो आपने क्या करना है, इन सेवइयों को निकाल लेना है किसी भी बाउल के अंदर। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के आपने इनको गार्निश कर लेना है। अब आप चाहें तो इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह गरम-गरम भी बेहद मज़ेदार लगता है ये शीर खुरमा। तो यहाँ पे आप ज़रा इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त किस्म की थिकनेस आ रही है इसके अंदर। तो ऐसा ही मज़ेदार और क्रीमी टेक्सचर वाला शीर खुरमा आपका भी बन के तैयार होगा। रेसिपी को कंप्लीट फ़ॉलो कीजिएगा, पसंद आए तो फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।